बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 12 करने जा रहे हैं और इस रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास यहाँ आप देख रहे होंगे, ये ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। होपफुल आपको बहुत इजीली आप इसको जो ना वो ट्रू फॉल्स को कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये दिया हुआ है कि इफ़ सी डी इज़ आ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी। आप देख रहे हैं ये जो सी डी है ये ए बी का राइट बाइसेक्टर है। तो कह रहे हैं कि आपने बताना है कि ओ ए जो है ना वो किसके इक्वल है और ए क्यू किसके इक्वल है। आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम बात करें राइट बाइसेक्टर की, यू नो डैट आप पीछे पढ़ चुके हैं कि राइट बाइसेक्टर जो होता है वो किसी लाइन सेगमेंट के मिड में से पास करता है और उसके साथ 90 का एंगल बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओ ए है ये ओ बी के इक्वल है। तो हम यहाँ पर मैयर ओ ए को इक्वल लिखेंगे मैयर ओ बी। और दूसरी बात हमने फाइंड करना है ए क्यू। तो आप देखें ये जो राइट बाइसेक्टर है इसके ऊपर कोई भी अगर पॉइंट होता है, ये हमने एक थ्योरम भी किया था, तो वो पॉइंट जो है वो लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स हैं यानी ए बी जो है उनसे इक्वी डिस्टेंट होता है, ये आपने पढ़ा था। तो इट मीन्स क्यू ए जो है वो क्यू बी के इक्वल है। तो लिहाजा हम यहाँ मैयर ए क्यू को इक्वल लिखेंगे मैयर क्यू बी के। तो यहाँ पर आप मैयर क्यू बी लिख लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप, इसमें 2 डेफिनेशंस पूछ रहा है। हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में ये दोनों डेफिनेशंस की थी कि बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट क्या होता है और बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल क्या होता है। होपफुल आपकी डेफिनेशंस आपने याद भी की होंगी, तो ये भी आप कर लीजिएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। इस क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक ट्राइंगल ए बी सी आपके सामने ये गिवन है और ये ट्राइंगल जो है ना ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और यहाँ पर ए डी जो है वो बी सी के ऊपर बाइसेक्टर है। तो हमने अननोन्स जितने भी हैं इसमें एक्स वाई और जी उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स इसको आप देखें, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने ये आपके सामने बनाई हुई है। तो इस ट्राइंगल में देखिए आप इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों और तीनों साइड्स के साथ साथ तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो आपको पता है अगर तीनों एंगल्स हम इक्वल लेते हैं तो एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो 60 60 60 180 बनता है। इट मीन्स हर एंगल इसका 60 का होगा। तो यहाँ से हम देखें, अगर बात करें एंगल बी की, एंगल बी यहाँ पर 60 है। आप इस फिगर को इसके साथ अगर रिलेट करते हैं तो बी यहाँ पर जी दिया हुआ है। इट मीन्स जी हमारे पास क्या होगा 60। तो जी को हमने लिख लिया कि ये 60 डिग्री है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पर एंगल ए हमारे पास है 60 और यहाँ पर एंगल ए एक्स और वाई दोनों को मिला के आ रहा है। और दूसरी बात उसने इस क्वेश्चन नंबर 4 के स्टेटमेंट में बताई है कि ये जो एडी है ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर जो होता है वो किसी भी एंगल को 2 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब है एक्स और वाई इक्वल है और ये टोटल एंगल देखें 60 का है। इसका मतलब है एक्स भी 30 है और वाई भी 30 है। तो यहाँ हमने लिख लिया कि x जो है वो 30 है और y भी 30 है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखें स्टूडेंट्स, कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको ये 2 ट्राइंगल्स गिवन है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं LMO और LNO और आपने x और m जो ना इसमें फाइंड करना है। तो आप इसको फिगर को देखें, हमने लिखा है सबसे पहले कि ट्राइंगल LMO कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल LNO के। अब यहाँ देखें LMO क्या है, LMO दिस इज वन ट्राइंगल एंड LNO दिस इज सेकंड ट्राइंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं इसका मतलब है इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ पर हम देखें MO जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ON की। तो हम यहाँ से लिख लेंगे कि MO ON के कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा MO इज इक्वल टू ON। तो MO जो है ना हमारे पास तो किसके इक्वल है M के और ON हमारे पास किसके इक्वल है 12 के। तो यहाँ से M की वैल्यू मेरे पास आ गई 12। उसके बाद आप देखिए ये जो लाइन है हमारे पास LM ये कॉन्ग्रुएंट है LN की। इसका मतलब है LM जो है ना वो LN के इक्वल है। ये हमने लिख लिया कि LM LN के इक्वल है। अब जो LM की वैल्यू है हमारे पास वो है 2x + 6। 2x + 6 लिखा हमने यहाँ पर और LN की वैल्यू है मेरे पास 18। तो इसकी जगह पर हमने क्या लिखा 18। 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 18 - 6 12 आ गया और यहाँ पर 2 जो है वो उधर जाके डिवाइड होगा और 2 इसके साथ जब कैंसिल होगा तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। उसके बाद स्टूडेंट्स आप इसका लास्ट वन क्वेश्चन देखें कि सी डी जो है ना वो राइट बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट ए बी का। आपके सामने ये फिगर एक नज़र आ रही है आपको यहाँ पर
कि ये जो सी डी है दिस इज राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अगर ये सी डी ए बी का राइट बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि सी डी जो है वो ए बी के ये मिड पॉइंट में से पास कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए उसने हमें ये गिवन में दिया हुआ है कि ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर है। अब ये जो टोटल ए बी है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 है। अगर हम इसको मिड पॉइंट लेते हैं तो इसका मतलब है ए एल और एल बी इक्वल है, और ए एल बी 3 सेंटीमीटर है और एल बी भी 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हमने लिखा कि ए एल बी के इक्वल है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे ए एल बी 3 सेंटीमीटर है और एल बी भी 3 सेंटीमीटर है। दूसरी बात उसने ये की है कि ये जो बी डी है ये 4 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए यहाँ पर हमने लिखा बी डी 4 सेंटीमीटर है, तो कहता है कि आपने फाइंड करना है कि ए डी कितना होगा। तो आप देखें दिस इज राइट बाइसेक्टर। तो राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी जो पॉइंट होता है वो इसके लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स होते हैं उनसे इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ये आप थ्योरम कर चुके हैं। इसका मतलब है एडी और बीडी आपस में इक्वल है। तो मैंने यहाँ लिखा बीडी जो है वो 4 सेंटीमीटर है और एडी बीडी के क्या है, इक्वल है। ये हमने लिख लिया। और बीडी हमने कितना लिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है एडी भी कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो है यहाँ पर यूनिट नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। अब आपका जो आगे जो टेस्ट है मंडे को जो होगा वो आपने रेडी कर लेना है। उसमें आपका यूनिट नंबर 12 ये कंप्लीट जो ना वो इसका सिलेबस होगा, जिसमें हमने थ्योरम्स किए हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं और रिव्यू एक्सरसाइज आज हमने की है। ये आपके सिलेबस में, इस टेस्ट के सिलेबस में शामिल होगी। होपफुल आप इसको रेडी कर रहे होंगे। अच्छे से रेडी कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आमीन।